नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इन दिनों देश में किसान आंदोलन का सैलाब आया हुआ है। कृषि कानून के खिलाफ साल 2020 से धरने पर बैठे किसान उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो किसान आंदोलन खत्म होता हुआ दिख रहा था, उसमें रातों रात राकेश टिकैत के आंसुओं ने जान डाल दी। हालांकि आंदोलन की आड़ में दिल्ली की सड़कों पर खूब उत्पात मचा। लाल किले की प्राचीर पर जबरन एक खास पंथ का झंडा फहराया गया। आंदोलन की आड़ में दंगाइयों ने तिरंगे का अपमान किया, जिसकी आलोचना देश भर में हुई। हालांकि प्रदर्शन के नाम पर राजधानी दिल्ली में जो तांडव मचा, उसे देखकर कई किसान नेताओं ने भी आंदोलन से हाथ खींच लिए हैं। जिसके बाद अब राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अभी भी किसान सिंघू, कुंडली और टीकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन की आवाज बन चुके राकेश टिकैत अभी तक तो कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े थे, लेकिन अब उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देनी भी शुरू कर दी है। टिकैत का कहना है, इस बार 4 लाख ट्रैक्टर नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद तक मार्च निकाला जाएगा। बात सुन लगी, अक्टूबर तक का हमने टाइम सरकार को दिया। हम अगर सरकार नहीं ये कोई करेगी, हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। जो 40 लाख टारगेट ट्रैक्टरों का है वो जुड़ता रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जाते रहेंगे। ये आंदोलन भी यहाँ पर चलते रहेंगे। हम देश पर निकलेंगे और ये बिल ही वापसी होंगे, नहीं लेंगे, निकल जाएंगे, हम उस पर निकलेंगे। और 40 लाख ट्रैक्टर का पूरा समर्थन मिलेगा फिर समर्थन। मोदी सरकार की नाक में दम करने वाले राकेश टिकैत में किसानों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। उनमें उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की छवि साफ दिखती है। ऐसे में सवाल उठता है कि शनि की साढ़े साती में टिकैत क्या मोदी सरकार को झुका पाएंगे? क्या भविष्य में यूपी के सियासी समीकरण बदल पाएंगे? आखिर क्यों शनि की महादशा में खुद के जेल जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं? ऐसे में अगर राकेश टिकैत की कुंडली पर एक नजर डालें तो 4 जून 1969 को मुजफ्फरनगर में पैदा हुए राकेश टिकैत की जन्म कुंडली कर्क लग्न और मकर राशि है। चंद्रमा की दृष्टि गुरु, चंद्र का केंद्र त्रिकोण योग और वर्गोत्तम शुक्र मंगल के प्रभाव से सर्वमान्य किसान नेता के रूप में देश में उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। इनकी जन्मपत्री में शनि महादशा में शनि अंतर तथा शनि शुक्र युति किसान आंदोलन के मध्य से मशहूर कर रही है। भारतवर्ष की लग्न राशि मकर, राकेश की राशि मकर और उत्तर प्रदेश की राशि मकर पंचग्रही एवं षडग्रही विरोधी ग्रहों से पीड़ित है, जो किसी क्रांति या आंदोलन से जनहित को सूचित करती है। वहीं शनि इनकी कुंडली में दशम भाव में नीच राशि में है, किंतु अपने उच्च नाथ शुक्र के साथ युति कर नीच भंग योग बन रहा है। इनका चंद्रमा शनि की राशि मकर में होकर शनि की 10वीं दृष्टि तथा नवमेश गुरु की 5वीं दृष्टि से प्रभावित है, जो भविष्य में इनको किसान राजनीति में बड़ी सफलताएं देने की क्षमता रखता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मकर राशि के टिकैत के राशि स्वामी शनिदेव हैं, जिसके चलते उन पर शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि नवांश कुंडली में लग्न का स्वामी होकर लग्न को देख रहा है तथा शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में ही स्थित है। शनि की साढ़े साती में एक और टिकैत जहां मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद के जेल जाने की भी भविष्यवाणी कर रही हैं। हाल ही में टिकैत ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि उन्हें 12 से 13 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। असल में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा था, मुझे 12-13 साल तिहाड़ जेल में रहना होगा, लेकिन कम से कम किसान तो आजाद हो जाएगा। अगर किसान आजाद हो जाएगा तो हमें जेल में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमा लगेगा तो हमें जेल में रहना होगा, यही कानून है। किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए अब राकेश टिकैत पूरे देश का दौरा करने की सोच रहे हैं। उनका मानना है कि जब देश का प्रधानमंत्री एक है तो क्यों नहीं वो पूरे देश में जाएं और देश के किसानों को एकजुट करें। ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि की साढ़े साती में या तो व्यक्ति हीरो बनता है या फिर जीरो हो जाता है। ऐसे में शनि की साढ़े साती राकेश टिकैत के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर नुकसानदेह, ये तो वक्त ही बताएगा।